अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है हमेशा जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था, बस मैं सीधी आ गई किचन में। और किचन में आके मैंने बनाने थे फ्राइज़। और मैंने 2 आलू लिए और उनको छील के मैं बॉयल होने के लिए रखती हूँ यहाँ पर। तो इनको मैंने अच्छे से करना है बॉयल, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आलू तो मैंने दे रख दिए बॉयल होने के लिए, और साथ ही मैं कर रही हूँ अपना सूट प्रेस, क्योंकि आज भाई की तरफ जाना है। उन्होंने दोपहर के खाने पर हमें बुलाया है, तो जाना नहीं था। अचानक से फ़ोन आया और फिर मतलब कि प्रोग्राम बन गया। तो मैं यहाँ पे फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर धूप में मतलब कि आ गए थे क्योंकि सुबह। तो यहाँ पे आलू मेरे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए। और यहाँ मैंने एक लिए छलनी, और छलनी में मैं इसके कांटे की मदद से ना मैं इसको सारे को मैच कर लूँगी बहुत अच्छे से। और बिल्कुल ऐसा इसमें जाली, और इसी में करना है जाली में, बाकी मतलब कि उसे ग्रेटर से नहीं करना, इसी से जाली से करना है। इससे क्या होगा, इससे बहुत स्मूथ सा पेस्ट निकलेगा और वही हमें चाहिए। और ये बहुत इजीली हो जाता है, अगर सॉफ्ट बहुत अच्छे से बॉयल हुए हों तो आराम से हो जाते हैं इजीली। तो ये मेरा देखो कितना अच्छा सा हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्या नाम है मसाले। और काली मिर्च डाली है मैंने थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, और थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई मिर्च। और बाकी मैं डालूँगी इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, 4 से 5 चम्मच मैं डालूँगी इसमें कॉर्नफ्लावर। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर सब्ज़ धनिया। और फिर मैं इसे मिक्स करूँगी। और ये इतने अच्छे फ्राइज़ बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं ना कि बस दिल करता है खाते रहें। और बनते भी बहुत जल्दी हैं, बस इधर आलू आप बॉयल होने दे रखें और इधर कोई दूसरा काम करें, और इधर आपके आलू बॉयल हो जाते हैं और इधर आपका काम हो जाता है। और मैंने थोड़ा सा और मसाले इसमें डाला, थोड़ी सी चीज़। और धनिया जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट के डालना है। और इतना अच्छा रिज़ल्ट है ना इसका, और बनाना तो बहुत ही आसान है। बस इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी बहुत अच्छे से। फिर पहले तो मैं चम्मच से कर रही थी, चम्मच से नहीं हुआ, फिर मैंने हाथ से किया। और ये देखो कितना, तो मसाले हमारे मिक्स हो गए। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ही डाल के, और यहाँ पे मैं बेलूँगी इसको बेलन की मदद से। बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, इतना ही मोटा हमने बेलना है। और फिर मैं इसे बेलने के बाद रोटी की शक्ल में, और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैं छुरी से इसके निशान लगा लूँगी, और फिर एक एक करके ना मैं इसको डालूँगी ऑयल में। और जैसे ऑयल में डालेंगे और ये नीचे बैठ होगा, लेकिन जैसे ये फ्राई होने लगेंगे अच्छे से तो ऊपर आ जाएंगे। इसकी यही निशानी है, और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और हल्की आंच पे करना है, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक आपने निकालना नहीं। और ये मैं छुरी की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। देखें बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे हम फ्राइज बनाते हैं ना, कटिंग करते हैं, बिल्कुल इसी शेप में हमने इसके निशान लगा के कट कर लें इन्हें। और यहाँ पे मेरा ऑयल हो गया गरम, और ये मैं आराम आराम से एक एक करके यहाँ पे डाल दूँगी। अभी ये नीचे हैं, जैसे ही मतलब कि पकने लगेंगे तो ये ऊपर खुद ब खुद आ जाएंगे और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, और बनते भी बहुत मज़े के हैं। और यहाँ पर अम्मी ने बना ली फ्राइज़। अभी हम ये खा रहे हैं और उसके बाद हम मामू के घर जाने की तैयारी करेंगे, और फिर हम आपको 3 hours later। फाइनली हम मामू के घर से आ गए थे, और अभी मगरिब की अज़ान हो गई। अब्बू नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। अब्बू ने कहा था कि मैं जैसे आऊँगा ना तो खाना खाऊँगा। आज हमने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि हम थे मामू की तरफ, तो मैंने अम्मी को कहा कि हम फ़िश फ्राई कर लेते हैं। और ना मेरा कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा था, तो हमने कहा कि आप ना नमक मिर्च के अंदर ना थोड़ा सा नमक डाल देना, वो खा लेंगे हम रोटी के साथ। और यहाँ पर हमारा हो गया था फ़िश फ्राई। आज का व्लॉग हम अपना यहीं पर